अस्सलाम वालेकुम डियर स्टूडेंट्स। एमडी कैट 2024 का जो पेपर है उसकी की हम डिस्कस करेंगे। उम्मीद है आप सब लोगों का बहुत अच्छा हो गया होगा। आपने साथ साथ की को देखते जाना है और साथ अपने टैली करते जाना है, और हम इस पे थोड़ी सी डिस्कशन भी करेंगे। जो आपके डाउट्स होंगे वो भी क्लियर हो जाएंगे। मुझे ये बताते हुए खुशी हो रही है कि अल्हम्दुलिल्लाह जितना भी पेपर था सारे का सारा मेरी इस बुक में से आया है। जिन लोगों ने इसकी प्रैक्टिस की थी उनको इस चीज़ का अंदाजा होगा कि एज इट इज़ क्वेश्चन जो हैं और एज इट इज़ कॉन्सेप्ट जो हैं वो रिपीट हुए हैं। तो हम स्टार्ट करते हैं जी एक एक करके इसमें से क्वेश्चंस, और आप साथ साथ देखते जाएं और अपनी की जो है वो साथ मैच करते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 इज विच ऑफ द फॉलोइंग बिलोंग्स टू कॉर्डेट्स। अब इसमें ऑप्शन है स्पाइडर है, अर्थवर्म, ट्राउट फिश, स्टार फिश। तो आप जानते हैं कि स्पाइडर भी इन्वर्टिब्रेट है, आर्थ्रोपोडा में है, अर्थवर्म जो है एनेलिडा में है, स्टार फिश एकाइनोडर्मेटा में है। तो ट्राउट फिश जो है ये वर्टिब्रेट है और ये कॉर्डेट है, और आप जानते हैं कि ये ऑस्ट्रिक्सीज से बिलोंग करती है। तो इसमें चार्ली करेक्ट है। सेकंड है विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज इनकरेक्ट रिगार्डिंग द रेट ऑफ एंजाइम एक्शन। इनकरेक्ट कौन सी है? इंक्रीज इन द एंजाइम कंसंट्रेशन इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, ये तो करेक्ट है। इंक्रीज इन एंजाइम कंसंट्रेशन रिड्यूस द रेट ऑफ रिएक्शन, तो ये आप जानते हैं कि ये इनकरेक्ट है सिंपली। और बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन था। ऑल एंजाइम वर्क एट मैक्सिमम एट ऑप्टिमम टेम्परेचर, ये भी सही है। ऑल एंजाइम वर्क मैक्सिमम एट ऑप्टिमम पीएच, ये भी सही है। तो ये वाली इनकरेक्ट स्टेटमेंट है। क्वेश्चन नंबर 3 है इंड्यूस फिट मॉडल ऑफ एंजाइम एक्टिविटी जस्ट दैट एन एंजाइम कैन नॉट मॉडिफाइड इट्स एक्टिव साइट। देखिए इंड्यूस फिट मॉडल तो ये बताता है कि एक्टिव साइट्स जो है वो मॉडिफाई हो सकती हैं। कैन बाइंड टू ए सिंगल सबस्ट्रेट, नहीं ज्यादा सबस्ट्रेट के साथ बाइंड कर सकते। कैन कैटलाइज द रिलेटेड रिएक्शन, कैन बिलोंग्स टू नॉन रेगुलेटरी एंजाइम। तो जो इंड्यूस फिट मॉडल होता है वो रेगुलेटरी एंजाइम के साथ बिलोंग करता है, जिसकी वजह से इसमें जो करेक्ट होगा वो चार्ली जो है वो करेक्ट होगा। क्वेश्चन नंबर 4 है क्रोमोसोमल अबनॉर्मेलिटी इन टर्नर सिंड्रोम इज रिप्रेजेंटेड बाय। तो ये आपके पास जो है वो सिंबल्स हैं, रिप्रेजेंट कौन सी करें। आप जानते हैं टर्नर सिंड्रोम के अंदर क्रोमोसोम एक कम होता है, जिसकी वजह से इसमें एक्स नॉट ये टर्नर सिंड्रोम है। अल्फा के अंदर आप देखेंगे तो ये मेटा फीमेल है। बीटा के अंदर आप देखेंगे ये जैकब्स सिंड्रोम है। ये आपने याद रखना है, ये जो आपको नजर आ रही है कंडीशन दैट इज कॉल्ड द मेटा फीमेल। लेक्चर में बड़ी डिटेल में इसको पढ़ा हुआ। ये आ जाएगा जैकब्स सिंड्रोम, और ये आ जाएगा आप जानते हैं क्लाइनफेल्टर सिंड्रोम। तो ये आपको यहाँ पर चार्ली से ही मिलेगा। द चेंज इन फ्रीक्वेंसी ऑफ allele at a locus that occurs by chances, बाई चांस में दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। ये इसकी एज इट इज डेफिनेशन ही है कि जब एलीलिक जीनिक फ्रीक्वेंसी जो है उसके अंदर चेंज आती है लोकस के अंदर बाई चांस, दैट इज कॉल्ड द जेनेटिक ड्रिफ्ट। आइडेंटिफाइड द करेक्ट पेयर ऑफ वेस्टिजियल ऑर्गन। वेस्टिजियल ऑर्गन कौन से? ईयर मसल, वर्मी फॉर अपेंडिक्स, हार्ट लिवर, ईयर मसल लिवर, वर्मी फॉर अपेंडिक्स एंड हार्ट। तो अल्फा इसमें करेक्ट है, ईयर मसल्स एंड वर्मी फॉर अपेंडिक्स। Seventh, which of the following increases the variation within the gene pool? Chromosomal inversion, crossing over, gene mutation, random fusion of gametes। तो इसमें जो करेक्ट आंसर है वो क्रॉसिंग ओवर, बीटा जो है इसमें करेक्ट है। नेक्स्ट चलते हैं हम क्वेश्चन नंबर 8 पे। Which of the following statement about the natural selection is not true? It affects the variations that are heritable. This is true. It is selected by the breeders। अच्छा ये जो है ये artificial selection के लिए होगा। It is selected by the breed, ये true नहीं है। बाकी देख लें, it can improve the adaptation of species, ये भी ठीक है। It is regional in nature, ये भी ठीक है, क्योंकि दो specific होते हैं natural selection के, एक timely और एक regional। तो इसमें बीटा जो है वो ऑप्शन होगी। This is not true for the natural selection। The formula calculating the frequency of a genotype and allele in a population's gene pool is known as the Hardy-Weinberg equilibrium। ये इसी की डेफिनेशन है कि जो जीनोटिपिक रेशियो अलीलिक फ्रीक्वेंसी जो है उसके बारे में आप जानते हैं। फॉर्मूला है P प्लस क्यू इज इक्वल टू 1 टू P2 प्लस 2 PQ प्लस Q2 इज इक्वल टू 1। तो ये हार्डी वेनबर्ग का। द आइडिया ऑफ इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर वो रिप्रेजेंटेड बाय, बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन आ गया है, लमार्क का। ये इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड करैक्टर जो है इसने बताया कि अगली जनरेशन के अंदर जो चेंजेस हैं वो ट्रांसमिट होती हैं, बट एक्चुअली आप जानते हैं कि ये इसका एक डीमेरिट था। अकॉर्डिंग टू एंडोसिम्बायोट थ्योरी, फ्लैजेला हैव बीन derived by the ingestion of prokaryotes similar to the spirochetes because they are the spiral shaped bacteria। तो इसमें स्पायरोकीट चार्ली जो है वो करेक्ट है। नेक्स्ट इंसुलिन कन्वर्ट ग्लूकोज इनटू विटामिन, मिनरल्स, लिपिड्स और कॉर्टिसोन। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो है लिपिड्स। तो जो ग्लूकोज है इंसुलिन उसको कन्वर्ट करके लिपिड्स और प्रोटीन के अंदर जो है वो कन्वर्ट कर सकती है। तो इस तरह से ये क्या होगा कि ग्लूकोज लेवल कम होता जाएगा क्योंकि ग्लूकोज की कन्वर्जन हो जाएगी।
About 70% of carbon dioxide is carried in blood as the bicarbonate. 70% आप जानते हैं बाइकार्बोनेट की फॉर्म में ट्रांसमिट होती है जी। उसके बाद आ जाए, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14 है, रेंज ऑफ द नॉर्मल टोटल लंग्स कैपेसिटी इन द ह्यूमंस। तो इसमें जो रेंज है दैट इज 5 to 6 लीटर जो है आपको यहाँ पर रेंज मिलेगी। तो इसके अंदर जो करेक्ट है वो अल्फा है, 5 to 6 लीटर। रेस्पिरेशन इज सोडोमोनास बैक्टीरिया इज, सोडोमोनास बैक्टीरिया, इसी तरह 4 बैक्टीरिया के अंदर लिखे हुए हैं, लेकिन सोडोमोनास जो है उसमें एरोबिक रेस्पिरेशन है, अल्फा करेक्ट। Autotrophic mode of nutrition in organism depends upon the saprotrophic mode, parasitic, photosynthetic mode। Autotrophic साफ दर है, photosynthetic mode पे आएगा, चार्ली करेक्ट है। Prokaryotes lack mesosome, ribosome, storage body, membrane bonded organelles। क्योंकि प्रोकैरियोटिक सेल हैं तो इनमें membrane bonded organelles नहीं होती, डेल्टा करेक्ट है। Bacterial genome becomes diploid after fertilization of gamete, before spore formation, during binding after binding। तो इसमें चार्ली करेक्ट होगा, ड्यूरिंग binding, क्योंकि एक दफा वो जो डिवाइड करता है मल्टीप्लाई करने के बाद फिर जब वो डिवाइड कर जाता है तो वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है, तो ड्यूरिंग बाइंड्री वो डुप्लीकेट कर सकता है। Which of the following is correct regarding flagella? Made up of microfilament, contain centriole, originate from the basal body, they are immotile। चार्ली करेक्ट है, originate from the basal body, क्योंकि माइक्रो टिब्यूल से बने होते हैं, माइक्रोफिलामेंट से नहीं बने होते हैं, और मोटाइल ये होंगे। Example of the viruses have a polyhedral capsid that with 252 capsomeres is called the adenovirus। बुक के अंदर as it is line है, adenovirus is correct। The complete mature infectious particle virus is called the इसमें जो करेक्ट है कि जीनोम, कैप्सोमेयर्स, प्रायोन और इन्वेलप। तो इसमें एक्चुअली तो व्रायोन आना चाहिए था, लेकिन यहाँ पर वो ऑप्शन नहीं है, तो हम इसको प्रायोन ले लेते हैं, क्योंकि ये इन्फेक्शियस पार्टिकल होते हैं बट दे आर रिलेटेड टू द वायरस, या सब वायरल कंपोनेंट कह सकते हैं। तो हो सकता है इसका आपको प्लस मार्क्स है वो क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि इसमें व्रायोन की ऑप्शन जो है वो एक्चुअली होनी चाहिए थी। Question number 22 is the causative organism of the measles is poxyvirus, papovirus, picorna और पैरामिक्सोवायरस। तो डेल्टा इसके अंदर करेक्ट है, पैरामिक्सोवायरस 22 में डेल्टा करेक्ट है। ओके, नेक्स्ट है, इन द लाइफ साइकिल ऑफ द बैक्टीरियोफेज the lysosomes are required in which of the following step in the infection process? Genome injection, penetration, replication और adsorption। तो इसमें बीटा करेक्ट है। पेनिट्रेशन के दौरान जो है लाइसोसोम्स हैं वो रिक्वायर्ड होंगे, जो कि एंजाइम्स हैं और सेल वॉल को उसकी डाइजेस्ट करेंगे। डैश इज ट्रांसमिटेड थ्रू द इन्फेक्टेड ब्लड एंड हाइड्रोथर्मल सिरिंजेस। HIV, इन्फ्लुएंजा वायरस, मॉर्बिली वायरस, विब्रियो कॉलरा। तो इसमें जो करेक्ट है वो HIV है, कि ये इन्फेक्टेड ब्लड से, क्योंकि एक ब्लड बॉर्न डिजीज है, और हाइपोथर्मल जो सिरिंजेस होती हैं, यानी जो वेन्स में इंजेक्शन लगते हैं, उनसे भी ट्रांसमिट होता है। इन द कैल्विन साइकिल कार्बन डाइऑक्साइड रिएक्ट विद द RuBP टू प्रोड्यूस 3PGAG3P 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट 1,3-bis फॉस्फोग्लिसरेट। तो इसके अंदर कार्बन डाइऑक्साइड जब रिएक्ट करती है तो वो सबसे पहले 6 कार्बन अनस्टेबल इंटरमीडिएट बनाएगी, और उसके बाद जब वो ब्रेक करेगा तो फिर वो 3PGA या 3-फॉस्फोग्लिसरेट बनाएगा। तो इसमें चार्ली जो है वो करेक्ट है। 26 is which option is correct about a chlorophyll molecule? केमिकल फॉर्मूला C55H70O6N4Mg, ये फॉर्मूला क्लोरोफिल बी का है। पोरफाइनल रिंग विद नाइट्रोजन इन द सेंटर, मिथाइल ग्रुप ऑन सेकंड पायरो रिंग, एल्डिहाइड ग्रुप ऑन द सेकंड पायरो रिंग। अच्छा, यहाँ मुझे इस क्वेश्चन के अंदर प्रॉब्लम लग रही है, क्योंकि इसके अंदर इनकरेक्ट आना चाहिए था। तो इसमें यहाँ एक्चुअली इनकरेक्ट अगर होता तो फिर इसमें ऑप्शन जो है वो बननी थी बीटा, क्योंकि पोरफाइन रिंग जो है उसके सेंटर के अंदर मैग्नीशियम होती है, नाइट्रोजन नहीं होती। लेकिन केमिकल फॉर्मूला, ये जो केमिकल फॉर्मूला जैसे मैंने बताया कि ये क्लोरोफिल बी का केमिकल फॉर्मूला है। मिथाइल ग्रुप ऑन द सेकंड पायरो रिंग आया है, ये क्लोरोफिल ए के लिए सही है, और एल्डिहाइड ग्रुप ऑन या कार्बोनिल ग्रुप ऑन द सेकंड पायरो ग्रुप है, ये क्लोरोफिल बी के लिए सही है। तो ये तीनों स्टेटमेंट ही सही है, करेक्ट है। लेकिन बीटा जो है वो इसमें इनकरेक्ट के साथ आना था, ये मैं बता दूं। तो यहाँ पर होपफुली इसका भी आपको क्रेडिट मार्क जो है वो मिल जाएगा, क्योंकि इसमें 3 स्टेटमेंट करेक्ट हैं और ये वाली इनकरेक्ट है। ओके जी, नेक्स्ट पे चलते हैं। इन द जर्नी ऑफ द इलेक्ट्रॉन्स फ्रॉम द फोटोसिस्टम 2 to photosystem 1,
प्लास्टोसाइनिन इज रिड्यूस्ड बाय, यानी प्लास्टोसाइनिन के अंदर कौन इलेक्ट्रॉन को ऐड करेगा तो फिर उसकी रिडक्शन होगी। तो इसमें जो करेक्ट है वो साइटोक्रोम कॉम्प्लेक्स, बीटा इज करेक्ट। एंजाइम NADP रिडक्टेज इज रिस्पॉन्सिबल फॉर, NADP रिडक्टेज जो होता है वो NADP को NADPH के अंदर कन्वर्ट कर देगा। तो साफ जाहिर है कि रिड्यूसिंग NADP जो होगा इसकी इसमें रिस्पॉन्सिबल होगा, क्योंकि इसने क्या करना है, इसने इसको NADP को कन्वर्ट कर देना है NADPH2 के अंदर। ठीक है, ऑक्सीडाइज नहीं करवाएगा, इसको रिड्यूस करवाएगा, क्योंकि हाइड्रोजन इसने ऐड करने हैं। तो इसमें अल्फा करेक्ट है जी। नेक्स्ट है द PS2 ड्यूरिंग लाइट रिएक्शन रिसीव्स इलेक्ट्रॉन फ्रॉम द स्प्लिटिंग ऑफ। तो PS2 जो होता है वो इलेक्ट्रॉन कहाँ से रिसीव करता है, वाटर से रिसीव करेगा। और PS1 जो होता है वो प्लास्टोसाइनिन से रिसीव करेगा। ठीक है, 2 पहले और बाद में 1 आपके पास डायग्राम में लिखा हुआ, तो वाटर इसके अंदर करेक्ट है जी। उसके बाद है मोनोसैकेराइड्स हैव ए जनरल फॉर्मूला रिप्रेजेंटेड बाय। तो इसमें जो करेक्ट ऑप्शन है वो अल्फा है, ये इसके अंदर मोनोसैकेराइड्स का जनरल फॉर्मूला है। व्हाट इज द परसेंटेज ऑफ वाटर इन द बोन सेल्स? तो ये आपकी बुक में ये है कि बोन सेल में जो वाटर होता है वो 20% होता है। व्हेन ग्लिसरॉल रिएक्ट विद फैटी एसिड व्हिच टाइप ऑफ बॉन्ड विल फॉर्म? इसके दरमियान एस्टर बॉन्ड बनेगा, अल्फा इसमें करेक्ट है। पॉलीसैकेराइड्स इन प्लांट्स आर सिंथेसाइज्ड इन बाय द प्रोसेस ऑफ, पॉलीसैकेराइड जो है वो मोनोसैकेराइड के मिलने से बनते हैं और वाटर की रिमूवल होती है, तो इस वजह से इसके अंदर कंडेंसेशन भी कहते हैं या डिहाइड्रेशन वर्ड इसके लिए वर्ड यूज किया जाता है। चार्ली करेक्ट है। विच आर द फॉलोइंग प्रोसेस इन्वॉल्व इन द ब्रेकडाउन ऑफ प्रोटीन इनटू अमीनो एसिड? अब ये हाइड्रोलिसिस है, क्योंकि ब्रेकडाउन हो रही है किसी लार्जर कंपाउंड की स्मॉलर के अंदर, उसको हम हाइड्रोलिसिस कहते हैं। 35 पे अगर हम आ जाएं, द हाइड्रोफिलिक end of the phospholipid is polar because of the presence of glycerol, amino group, fatty acid और phosphate group। तो इसमें जो करेक्ट है वो phosphate group है। क्वेश्चन नंबर 36, which monosaccharide will form a glucopyranose ring in the solution? फ्रुक्टोज, ग्लूकोज, राइबोज और डीऑक्सीराइबोज। अब देखिए उसने ग्लूकोपायरानोज कहा है, तो जो ग्लूकोपायरानोज है वो ग्लूकोज ही बनाएगा। राइबोज है राइबोफ्यूरानोज बनाएगा और फ्रुक्टोज है वो फ्रुक्टोफ्यूरानोज बनाएगा। तो 6 कॉर्नर रिंग है वो ग्लूकोज बनाएगा। क्लोरोप्लास्ट और द मेम्ब्रेन बाउंडेड ऑर्गेनेल्स कंटेनिंग एंजाइम्स, सिस्टर्नी, पिगमेंट्स और क्रिस्टी। अच्छा, क्लोरोप्लास्ट जो है इसके अंदर वैसे तो एंजाइम भी होते हैं, लेकिन स्पेसिफिकली अगर हम देखें तो इसके अंदर क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। ठीक है, लेकिन अल्फा एंजाइम्स भी क्लोरोप्लास्ट के अंदर हो सकते हैं। ठीक है, लेकिन हो सकता है इसका भी आपको क्रेडिट मिल जाए, क्योंकि दोनों ऑप्शन इसके अंदर करेक्ट है। बहरहाल हम यहाँ स्पेसिफिकली क्योंकि उसमें पिगमेंट होते हैं इसलिए हम इसमें चार्ली ले रहे हैं। विच ऑफ फॉलोइंग इज द फंक्शन ऑफ गोल्जी कॉम्प्लेक्स? इंटरसेलुलर डाइजेशन, ऑटोफेगी, ऑटोलाइसिस, प्रोसेसिंग ऑफ सेल सेपरेशन। यस, चार्ली इसमें करेक्ट है। ग्लाइकोसाइलेशन इसको कहते हैं, जिसमें कार्बोहाइड्रेट प्रोटीन को ग्लाइकोप्रोटीन और ग्लाइकोलिपिड्स के अंदर कन्वर्ट करते हैं। 39 है द न्यूक्लियस टेक्स डाई ड्यू द प्रेजेंस ऑफ क्रोमेटिन, लिपिड, मेटालाइन, थाइलाकॉइड। तो इसमें जो करेक्ट है वो अल्फा है, क्रोमेटिन, क्योंकि न्यूक्लियस है उसको बेसिक डाई से स्टेन किया जाता है ड्यू टू द क्रोमेटिन। अल्फा इसमें करेक्ट है। तो ऑर्गेनल्स दैट फाउंड एट सीडिंग स्टेज इन द ऑयल सीड प्लांट्स और कॉल्ड, इसमें ग्लाइकोजिसोम करेक्ट है, क्योंकि आप जानते हैं लिपिड रिच सीड के अंदर प्रेजेंट होते हैं। द क्रोमोसोम वाज फर्स्ट ऑब्जर्व्ड बाय, फर्स्ट टाइम जो क्रोमोसोम ऑब्जर्व किए वेल्डर फ्लेमिंग ने 1882 के अंदर क्रोमोसोम को डिस्कवर किया। चार्ली करेक्ट इसके अंदर। उसके बाद क्वेश्चन नंबर 42 है बोन फॉर्मिंग सेल्स और कॉल्ड ऑस्टियोब्लास्ट जो है वो बोन फॉर्मिंग सेल्स हैं, ऑस्टियोक्लास्ट बोन डिसॉल्विंग है, ऑस्टियोसाइट्स मैच्योर बोन्स हैं। इस तरह से ये डिफरेंट सेल्स आपकी बुक में मेंशन है। क्वेश्चन नंबर 43 है विच आर फॉलोइंग इज नॉट ए बोन ऑफ द अपर लिम? फीमरस अल्ना, फीमर रेडियस, और ये फीमर जो है ये आप जानते हैं लोअर लिम यानी लेग के अंदर बोन है, थाई बोन कहते हैं इसको, बाकी सारी अपर आर्म की बोन है। मेडुला ऑब्लोंगेटा इज अ पार्ट ऑफ फोर ब्रेन, मिड ब्रेन, हाइंड ब्रेन, हिपोकैम्पस। तो हाइंड ब्रेन इसमें करेक्ट है। मेडुला ऑब्लोंगेटा, पोन्स और सेरिबेलम दोनों उसके पार्ट हैं। सार्कोमेर इज द पार्ट ऑफ मायोफाइब्रल बिटवीन द टू जी लाइन, ये भी एज इट इज बुक लाइन है, बड़ा ही सिंपल सा क्वेश्चन है। थिक फिलामेंट इन द स्केलेटल मसल्स आर कंपोज्ड ऑफ, थिक फिलामेंट जो है उसके अंदर मायोसिन है और थिन फिलामेंट में बाकी तीनों प्रोटीन है, एक्टिन, ट्रोपोमायोसिन और ट्रोपोनिन। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 47 है द एक्यूमुलेशन ऑफ लैक्टिक एसिड इन मसल रिजल्ट्स इन
द मसल फटीग, एक्सट्रीम फटीग और मसल फटीग इसके अंदर करेक्ट है अल्फा। विच फीचर इज पोजेस्ड बाय द स्मूथ मसल, स्मूथ मसल में कौन सी फीचर है, वॉलंटरी है, ब्राइंड है, यूनिन्यूक्लिएट है, स्ट्रिएटेड अपीयरेंस है। तो आप जानते हैं यूनिन्यूक्लिएट होते हैं लेकिन इनवॉलंटरी होते हैं, ब्रांचेस नहीं होती, ब्रांचिंग कार्डिक मसल्स में होती हैं, और ये अनस्ट्रिप्ड मसल्स इनको हम कहते हैं। चार्ली करेक्ट। विच ऑफ द फॉलोइंग स्केलेटल डिसऑर्डर इज एन एग्जांपल ऑफ ऑटो इम्यून डिसऑर्डर। लेक्चर में हमने पढ़ा था, बुक के अंदर भी ये क्वेश्चन एज इट इज दिया हुआ है। इसको रिमेटॉइड एरिथ्राइटिस कहते हैं। ये एक ऑटो इम्यून डिसऑर्डर, ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स कहते हैं सेल्फ अगेंस्ट सेल्फ, यानी बॉडी अपनी ही बॉडी के अगेंस्ट जो है वो काम करना शुरू कर देती है, इम्यून सिस्टम बैकफायर्स करता है। Which of the following is included in the paired cranial nerve? Temporal, occipital, frontal, vomer. Correct है। टेम्पोरल और प्राइटल दो लेयर बोन्स ऐसी होती हैं, क्रेनियल बोन्स जो कि पेयर्ड होती हैं, बाकी जो है वो अनपेयर्ड बोन होती हैं। क्वेश्चन नंबर 51 है, immediate next stage of the spermatogonia differentiate into the secondary spermatocyte, spermatid, primary spermatocyte और sperms। तो स्पर्मेटोगोनिया जो होती है दैट डिफरेंशिएट इनटू द प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट्स, प्राइमरी से सेकेंडरी बनेंगे, सेकेंडरी से फिर स्पर्मेटिड्स और फिर स्पर्म डेवलप होंगे। 52 है, pituitary lobe of posterior lobe of the pituitary produce antidiuretic hormone, thyroid stimulating hormone, adrenocorticotropic hormone या follicle stimulating hormone। तो आप जानते हैं जो पोस्टीरियर पिट्यूटरी होती है उसमें एडीएच और ऑक्सीटोसिन प्रोड्यूस होते हैं, तो इसमें एडीएच करेक्ट है। इन ह्यूमन माइलिनेटेड फाइबर नर्व इंपल्स ट्रेवल एट डैश मीटर पर सेकेंड, 100 to 120 मीटर पर सेकेंड। अल्फा इज करेक्ट। माइलिनेटेड में स्पीड तेज होती है। निजल्स ग्रेन्यूल्स आर द ग्रुप ऑफ मेसोसोम, लाइसोम, राइबोसोम और क्रोमोसोम। तो इसमें चार्ली करेक्ट है, राइबोसोम। ड्यूरिंग नॉन कंडक्टिंग स्टेज द न्यूरॉन मेम्ब्रेन इज परमेबल टू द इफ्लक्स ऑफ पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम क्लोराइड। तो इसमें पोटेशियम करेक्ट आएगा क्योंकि पोटेशियम की लीकेज होती रहती है, नॉन कंडक्टिंग फेज की बात हो रही है, तो पोटेशियम आयन लीक करते रहते हैं, इस वजह से कि मेम्ब्रेन इसके लिए 100% इम्परमेबल नहीं होती बल्कि उसके लिए परमेबिलिटी होगी। क्वेश्चन नंबर 56 है, विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूरोट्रांसमीटर इज लिंक आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम। पहले भी सवाल कई दफा रिपीट हुआ है, ये इसमें एसिटाइल कोलिन जो है वो करेक्ट है, ये आउटसाइड द सेंट्रल नर्वस सिस्टम काम करता है। इसमें डोपामाइन, एंडोर्फिन, गामा ब्यूटारिक एसिड, इंडोर्फिन और गामा अमाइनो ब्यूटारिक एसिड दोनों आप जानते हैं ये इनहिबिटरी न्यूरोट्रांसमीटर्स हैं। Depolarization during conduction of nerve impulse is due to inward movement of the sodium। सोडियम अंदर जाएंगे तो डीपोलराइजेशन होगी, क्योंकि सोडियम गेट्स हैं वो ओपन हो जाते हैं, तो इसके अंदर अल्फा जो है वो करेक्ट है। विच ऑफ फॉलोइंग इज नॉट ए फीचर ऑफ ऑटोनॉमिक नर्वस सिस्टम। ऑटोनॉमिक जो ऑटोमेटिक या इनवॉलंटरी एक्शन कंट्रोल करता है। रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ विजरल ऑर्गन, ये भी इनवॉलंटरी है। रेगुलेट द रिस्पॉन्स ऑफ स्केलेटल मसल, ये वॉलंटरी है, इसको सोमैटिक नर्वस सिस्टम कंट्रोल करता है, ऑटोनॉमिक नहीं करता। ग्लैंड्स को भी ऑटोनॉमिक कर रहा है और स्मूथ मसल्स को भी ऑटोनॉमिक कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 59 है, टेस्ट रिसेप्टर इज एन एग्जांपल ऑफ मैकेनो रिसेप्टर, नोसिसेप्टर, फोटो रिसेप्टर, कीमो रिसेप्टर। तो ये कीमो रिसेप्टर है, टेस्ट के लिए हो गए, स्मेल के लिए हो गए, ठीक है, ये गेस्टेटरी इनको कहते हैं, ये कीमो रिसेप्टर्स के अंदर आएंगे। क्वेश्चन नंबर 60 है, मेन फंक्शन ऑफ द एपिडेडमस इज टू ट्रांसपोर्ट स्पर्म, कनेक्ट विद द यूरिथ्रा, प्रोड्यूस सीमन, होल्ड द प्रोसेस ऑफ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो इसमें अल्फा करेक्ट होगा। ये मेन स्पर्म डक्ट है, इसने स्पर्म को ट्रांसफर करना है, टेस्टिस से आगे लेके जाएगी टुवर्ड्स द ejaculatory duct and urethra। तो इसका मेन काम ट्रांसपोर्ट होता है। ड्यू टू प्रोसेस ऑफ फॉलिकल आर्ट्रेसिया, follicle reaches maximum size, follicle degenerate, graphene follicle ovulate, follicle start to mature। तो ये डीजनरेशन ऑफ फॉलिकल को फॉलिकल आर्ट्रेसिया कहते हैं, बीटा करेक्ट है। कॉर्पस ल्यूटियम ड्यूरिंग द फीमेल रिप्रोडक्टिव साइकिल्स प्रोड्यूस्ड, कॉर्पस ल्यूटियम से आप जानते हैं हार्मोन जो प्रोड्यूस होता है वो प्रोजेस्टेरोन प्रोड्यूस होता है। ये भी एक बड़ा सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, हार्मोनल एक्शन के अंदर ये दिया गया है। कॉर्पस ल्यूटियम बनता है जब ओवुलेशन हो जाती है और उसके बाद वो ग्लैंडुलर बन जाता है। क्वेश्चन नंबर 63, fluids secreted by the Sertoli cells provide liquid medium protection and nourishment to the oocyte, sperms, polar body और spermatogonia। तो इसमें जो करेक्ट है वो है स्पर्म। स्पर्म की लिक्विड मीडियम प्रोटेक्शन और नरिशमेंट से के लिए उसमें से फ्लूइड प्रोड्यूस होता है, बीटा करेक्ट है। क्वेश्चन नंबर 64, which one of the following hormone is responsible for the labor pain in the human female at the time of birth of baby। हम जानते हैं कि इसमें ऑक्सीटोसिन जो है ये पॉजिटिव फीडबैक देता है और ये लेबर इंड्यूस करता है जो कि चाइल्ड बर्थ के प्रोसेस को कंट्रोल करता है। इसके अलावा ये मिल्क इजेक्शन के अंदर भी काम करता है। नेक्स्ट आ जाए 65 पे,
female reproductive system consists of all of the following except ovary, oviduct, cervix, seminiferous tubules. ये seminiferous tubules होती है टेस्टिस के अंदर होती हैं, मेल गोनेट्स के अंदर होती है, फीमेल में नहीं होंगी. Mesosomes और द इन्वेजिनेशन ऑफ बैक्टीरियल सेल स्ट्रक्चर, किसकी इन्वेजिनेशन है? सेल मेम्ब्रेन की इन्वेजिनेशन है. बीटा इज करेक्ट. बैक्टीरिया डिवाइड एट एक्सपोनेंशियल रेट ड्यूरिंग विच ग्रोथ फेज, तो इसमें लॉग फेज आएगा. लॉग फेज में इनमें बहुत तेज ग्रोथ होती है, लैग में ग्रो नहीं कर रहे होते, उनमें जस्ट मेटाबॉलिक चेंजेस आती हैं. स्टेशनरी में उनके कांस्टेंट नंबर हो जाते हैं, डिक्लाइन के अंदर पॉपुलेशन कम होना शुरू हो जाती है. विच ऑप्शन इज करेक्ट अबाउट द एंडोस्पोर? हैज ए शॉर्ट डॉर्मेंट पीरियड, contain moisture for the survival, metabolically active, endures extreme conditions. तो इसमें डेल्टा करेक्ट आएगा. एक्सट्रीम कंडीशन के लिए इसमें सबसे ज्यादा रेजिस्टेंस होती है एंडोस्पोर में होती है. मेटाबॉलिकली एक्टिव नहीं होते, मेटाबॉलिकली डोरमेंट होते हैं और एक लंबे टाइम तक ये बैक्टीरिया जो है उनको रेजिस्टेंस प्रोवाइड करते हैं. तो ये था जी बायोलॉजी का पार्ट, और ये सारे के सारे जो एग्जैक्ट की है वो मैंने आपको शेयर कर दी है. होपफुली आप लोगों के क्वेश्चन जो है वो उसके आंसर सही हो गए होंगे. और मैंने जैसे बताया कि अल्हम्दुलिल्लाह ये सारे कॉन्सेप्ट मेरी इस बुक से रिपीट हुए हैं. तो 2025 के लिए जो सेकेंड ईयर के स्टूडेंट्स हैं मैं उनको लाजमी सजेस्ट करूंगा कि वो अपनी प्रिपरेशन के लिए जो है वो इस बुक को लाजमी यूज करें. सो बेस्ट विशेस फॉर यू. अल्लाह हाफिज.